कहानी की शुरुआत में हम एक ट्रेन को देखते हैं जो एक सुनसान रेगिस्तान से गुजर रही थी। उस ट्रेन में वर्जिल नाम का एक आदमी बैठा होता है और ठीक उसके सामने फटे पुराने कपड़ों में एक औरत थी जो उसे घूरे जा रही थी। ट्रेन एक स्टेशन पे रुक जाते, उतरने से पहले वर्जिल उस औरत को ब्रेड का टुकड़ा देता है और बाहर आ जाता है। वो जगह दिखने में बिल्कुल वीरान थी। वर्जिल ने गाड़ी बुक की थी लेकिन वो टैक्सी अभी तक नहीं आ रही थी, इसलिए वर्जिल वहां की एक दुकान पर जाता है और दुकानदार को कहता है कि मुझे हल्का होना है। वो उसे पीछे जाने का इशारा देता है। वर्जिल जब पीछे जाता है तो वहां पर एक टॉयलेट होता है जिसकी हालत बहुत खराब थी, लेकिन वर्जिल के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वर्जिल अभी हल्का हो रहा था कि उसे टैक्सी ड्राइवर की आवाज आती है। आधी अधूरी तशरीफ साफ करके वर्जिल वहां से बाहर आ जाता है और टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाता है। दरअसल वर्जिल कंपाउंड नाम एक जगह पर जाना चाहता था। वर्जिल एसी की स्पीड बढ़ाने लगता है लेकिन ड्राइवर उसे ऐसा करने से रोक देता है। वो कहता है कि इससे गाड़ी का इंजन गर्म हो जाएगा। कुछ दूर आगे चलने पर गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी को ठीक करते हुए उन्हें राहत हो जाती है। अब वो दोनों बैठकर बड़े मजे से बातें करने लगते हैं। बातों बातों में ड्राइवर वर्जिल से कंपाउंड जाने की वजह पूछता है, जिस पर वर्जिल कहता है कि मैं अपनी रिटायरमेंट के आखिरी दिन उस पुरसुकून जगह पर गुजारना चाहता हूँ। अगली सुबह वो फिर से अपना सफर शुरू कर देते हैं, लेकिन इस बार वर्जिल कार चला रहा था जबकि टैक्सी ड्राइवर आराम कर रहा होता है। ड्राइवर को सोता देकर वर्जिल एसी की स्पीड बढ़ा देता है जिससे गाड़ी का इंजन गर्म हो जाता है और काम करना बंद कर देता है। अब वो दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। ड्राइवर समझ चुका था कि वर्जिल ने एसी की स्पीड बढ़ाई है जिससे इंजन खराब हुआ है। वो वर्जिल पर बहुत गुस्सा करता है। ड्राइवर जब गाड़ी ठीक कर रहा था वर्जिल इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसकी नजर पास के पत्थरों पे जाती है। जब वो चेक करते तो उनमें एक पत्थर जिसका कलर गोल्डन था। ये देखकर वर्जिल हैरान हो जाता है और उसको चेक करने लगता है, लेकिन वो पत्थर बहुत हार्ड होता है। वो इस बारे में टैक्सी ड्राइवर को बताता है। वो दोनों उस पत्थर को चेक करते हैं, उसे लाइटर से गर्म करते हैं, लेकिन उसका कलर चेंज नहीं होता, जिससे उन्हें मालूम होता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि सोना है। वो दोनों उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं मगर वो पत्थर उनसे हिलता तक नहीं है। वो उसे गाड़ी से बांध कर बाहर निकालने लगते हैं लेकिन नाकाम रहते हैं क्योंकि वो पत्थर जमीन के अंदर काफी गहराई में था। ऐसा करते हुए उन्हें रात हो जाती। रात को वो दोनों बैठकर सोचने लगते हैं कि कैसे वो रातों रात अरबपति बनने वाले हैं। इस खुशी में वर्जिल भगने डालने लग जाता है। वो दोनों फैसला करते हैं कि कल सुबह को एक शहर जाएगा और वहां से ड्रिल मशीन लेकर आएगा ताकि सोने को बाहर निकाला जा सके। और ये काम वर्जिल ड्राइवर के जिम्मे लगाता है। उसे कहता है कि तुम तो यहाँ के रहने वाले हो, तुम जाओ और मशीन लेकर आओ, मैं यहाँ सोने का ख्याल रख। अगली सुबह होती है। ड्राइवर वर्जिल को कुछ जरूरी सामान देता है जिसमें सैटेलाइट फोन भी था और इसके बाद वो वहां से निकल जाता है। वर्जिल टेंट को सूखे पेड़ से बांधकर बैठने का इंतजाम करता है। टाइम पास करने के लिए वो इधर उधर घूमने लगता है और तभी उसको वहां पर एक पुराने प्लेन का मलबा मिलता है। वर्जिल उसको चेक करने जाता है और उसकी नरम सीटों पर कुछ देर आराम करता है और वो इस प्लेन में रात गुजारने का फैसला करता है, लेकिन सोना यहाँ से बहुत दूर था इसलिए वो वहां से चला जाता है। वर्जिल को वहां पर रात हो जाती है और जैसे रात होती है उसे कुछ जंगली कुत्तों की आवाजें आती हैं और वो सारी रात जाकर गुजार देता है। अगली सुबह उठता है लेकिन वो खुद को बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। वो हल्का होने जाता है लेकिन इस बार तशरीफ साफ करने के लिए उसके पास पानी भी नहीं था और तभी उसे कॉल आ जाती है। वो तशरीफ धोए बगैर फोन की तरफ भागता है मगर कॉल उसके जाने से पहले कट हो चुकी थी। अब वो फिर उस प्लेन को चेक करने जाता है और उसका कुछ सामान शेल्टर बनाने के लिए निकाल लेता है, लेकिन तभी उसे कोई आदमी अपनी तरफ बुलाता है। वो जल्दी से उस प्लेन के अंदर छुप जाता है लेकिन वो आदमी वहां पर आता है और उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। दरअसल वो आदमी एक औरत थी। वो औरत वर्जिल को खाना पानी देने की कोशिश करती है मगर वर्जिल नहीं लेता। वो समझ आती है कि ये आदमी उससे कोई चीज छुपा रहा है। वो उसे सवाल पर सवाल करना शुरू कर देती है जिससे वर्जिल को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहते हैं कि प्लीज अपने काम से काम रखो, जिस पर वो औरत कहती है कि ये मेरा एरिया और यहाँ से फौरन निकल जाओ और वो उसे मार देता है। वर्जिल उसका सारा कीमती सामान अपने पास रख लेता है और उसकी लाश को दफना देता है, लेकिन कुछ देर बाद वहां पर एक जंगली कुत्ता आ जाता है और उसकी लाश को नोचने लगता है। ये देखकर वर्जिल उसे भगाता है और उसकी लाश को वहां से घसीट कर दूर ले जाता है और उसे आग लगा देता है। अब उसे गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि उसने एक मासूम जान ले ली थी और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। रात को वर्जिल आग जलाकर सोने लगता है लेकिन वहां पर जंगली कुत्ते पहुंच जाते हैं। उनसे बचने के लिए वर्जिल आग का सहारा लेता है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है और उसे कॉल आते है। जब वो कॉल उठाते है तो आगे टैक्सी ड्राइवर होता है। उसे कहता है कि मुझे मशीन मिल गई है, मैं बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा, तुम सोने का ख्याल रखना। अब रात के लिए वर्जिल लकड़ी इकट्ठी करने लगता है लेकिन वहां पर रेत को तूफान आ जाता है। वो अपने शेल्टर की तरफ भागता है मगर रेत का तूफान शेल्टर को भी उड़ाकर ले जाता है और तभी पेड़ की एक लकड़ी उसके पेट में आ लगती है। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है। वर्जिल लालच में इतना अंधा हो चुका था वो अपने जख्म को छोड़कर सोने की तरफ जाने लगता है। सोने को देखकर उसे सुकून मिलता है और उसके बाद वो अपने पेट से लकड़ी निकालता है और लोहे का एक टुकड़ा गर्म करके अपने जख्म पर लगाता है, लेकिन दर्द शदीद था और वो
बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलते तो उसके सामने एक औरत है जो उसे पानी पिलाकर वहां से चली जाती है। वर्जिल उसको ढूंढने लगता है मगर वो उसे कहीं पर दिखाई नहीं देती। वर्जिल को लगता है कि शायद ये एक सपना था। तभी उसे ड्राइवर की कॉल आती है। वो उसे कहते हैं कि मैं बस पहुंचने वाला हूँ और तभी वहां पर वो औरत आ जाती है। वो वर्जिल से एक लापता लड़की के बारे में पूछती है। दरअसल ये वही लड़की थी जिसको वर्जिल ने मार दिया था, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। वो वर्जिल की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हैं मगर लालच में अंधा वर्जिल उसे वहां से जाने के लिए कहता है और उसके जाते वहां पर जंगली कुत्ते पहुंच जाते हैं। वर्जिल ड्राइवर को कॉल लगाता है और रो रो के उसे मदद मांगने लगता है। वो कहता है कि मैं आ रहा हूँ, तुम हौसला बनाए रखो। लेकिन हम देखते हैं कुछ दूरी पर ड्राइवर बैठा था और वर्जिल की मौत का इंतजार कर रहा था। कुत्ते वर्जिल की बोटियां नोचने लगते हैं लेकिन वो अभी तक सोने पर नजर गाड़े हुए था। जैसे वर्जिल की मौत होती है ड्राइवर गाड़ी लेकर वहां पर पहुंच जाता है। वो जैसे गाड़ी से बाहर आता है एक तीर उसके आर पार हो जाता है और ये तीर उसी लड़की ने मारा था जिसने वर्जिल को पानी पिलाया था। दरअसल उसको वर्जिल की हरकतों से सोने का पता चल गया था और वो दोनों पर नजर रखी हुई थी। ड्राइवर को मारने के बाद वो सोना लेकर वहां से निकल जाती है और यहीं पर हमारे इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।